स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है 11th क्लास का कोर्स। झारखंड बोर्ड का बेसिकली जो कोर्स है उसको हम लोग शुरू कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ बात आती है, फर्स्ट क्लास आज हमारा है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सिलेबस की बात करने वाले हैं। सिलेबस में हमारा क्या होगा, चैप्टर कितने होंगे केमिस्ट्री में, कौन कौन से चैप्टर होंगे, ठीक है, कितने मार्क्स के होंगे, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला रहूँगा तो उस टाइम मैं बता दिया करूँगा कि कितने मार्क्स का यहाँ पे हमारा चैप्टर है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा, कौन सा चैप्टर है, उसका नाम क्या है, उसी चीज़ को हम लोग बात करते हैं। तो एक एक करके एकदम बेसिक से आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, शुरू क्लास यही है, तो आप लोगों को सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है आप लोगों को पता चल गया, उसके बाद आप लोग उस चीज़ पर मेहनत कीजिए। अब चैप्टर्स पर, तो चैप्टर्स को बेसिकली मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डील करूँगा, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, शेयर करते जाइए, एकदम नए नए स्टूडेंट को जोड़िए आप लोग, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। एकदम बेसिक से आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो चलिए अब उस चीज़ को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और सीधा हम लोग बात करते हैं अपना सिलेबस के बारे में। तो सिंपली यहाँ पे जो हमारा यूनिट 1 है, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अपन केमिस्ट्री को स्टार्ट करें, ठीक है। जैसे में हमारा बेसिकली जहाँ से भी स्टार्ट होगा केमिस्ट्री क्या होता है वहीं से स्टार्ट करें। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में केमिस्ट्री का। अगले जो यूनिट हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है, कि एटम का किस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है उस चीज़ के बारे में बात हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। आप लोगों ने थोड़े बहुत पढ़े होंगे 9th क्लास में, तो उस चीज़ को यहाँ पे फिर से हम लोग करने वाले रिवीजन, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ हार्ड यहाँ पर चैप्टर नहीं है। अगर बेहतर तरीके से आप शुरू से स्टार्टिंग से अगर आप करते हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, और कहीं भी आप क्लास को मिस करते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। यूट्यूब पर अभी बहुत सारे आपको लेक्चर मिलेंगे, लेकिन आपको सीरियल वाइज से अगर अभी कहें कि आपको जिस प्रकार से अभी आप क्लासेस में गए हैं तो उसी के हिसाब से स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे उस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग से होने वाला है। तो बेसिक तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं बात करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो किसी को भी वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से उसको फिर सुधारने की कोशिश करेंगे जहाँ पर कुछ समझ में नहीं आए तो बेसिकली एक बार स्टार्ट हो जाए उसके बाद और भी तरीके की बात होंगी, तो आगे सोचेंगे उस टाइम जब दिक्कत होंगी किसी भी पोर्शन में, तो उस टाइम इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो बस अभी स्टार्टिंग है, तो सिर्फ अभी आप लोग उसी हिसाब से चलिए, ठीक है। और नए नए जितने भी स्टूडेंट हैं 10th क्लास का, तो अभी अब आप लोग एग्ज़ाम दे दिया, आपका रिजल्ट भी आ गया, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा हुआ होगा, तभी आप यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब आप आ चुके हैं, तो अब पूरे डेडिकेशन के साथ आप यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हो, इतना मैं भरोसा रखता हूँ आप लोगों से। तो बस वही चीज़ हम लोग ज़्यादा आज देखिए, फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा बहुत तो बात यहाँ पर होगा ही, ठीक है, और बीच क्लासेस में भी थोड़ी बहुत बातें हम लोग करेंगे। तो बेसिकली अब अगले यूनिट की तरफ चलते हैं। तो अगला यूनिट जो हमारा यहाँ पर है यूनिट 3 है, जिसका नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, ठीक है। क्लासिफिकेशन, हर एक एलिमेंट का वहाँ पे पीरियोडिक टेबल। देखिए बेसिकली अगर इस चैप्टर को अगर नाम दिया जाए तो एक नाम हम लोग दे सकते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बेसिकली नाम इस चीज़ ये चीज़ हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि ये चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो उसके क्लासिफिकेशन और प्रॉपर्टी क्या होगा उस चीज़ के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ये बात हो गई। अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगला यूनिट यहाँ पे हमारा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। देखिए धीरे धीरे जो भी है बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग होंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर आगे हायर लेवल तक जाएंगी, तो आप लोग बेहतर तरीके से उसको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी बात मेरा काम है समझाने का, आपका काम है समझने का, तो बस टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है, बस एक बार स्टार्टिंग हो जाए तो फिर वहाँ से सब चीज़ सरल हो जाएगी। तो अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला यूनिट यहाँ पे हमारा है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर के बारे में, उसका स्टेट क्या है उस चीज़ के बारे में वहाँ पर बात करेंगे। तो बेसिकली चैप्टर पढ़ेंगे तो उस टाइम एकदम बेसिक से ही स्टार्ट होगा, आपको किसी भी चीज़ के बारे में परेशानी वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगला यूनिट जो हमारा यूनिट 6 है, जिसको हम लोग
पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स। इसका नाम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स। अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट 7 जो कि क्या है? इक्विलिब्रियम। यूनिट 7 का नाम क्या है? इक्विलिब्रियम। देखिए आपको सिलेबस बेहतर तरीके से याद होने चाहिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक स्टार्टिंग, देखिए कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए आपको सिलेबस उसका देखना ज़रूरी है, उसके बाद उसके सीक्वेंस से पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस चीज़ का आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, एक सीक्वेंस से हम लोग पढ़ने की शुरुआत करेंगे, तो बस बने रहिए आप लोग, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो करना आप लोगों को ज़रूरी है। अगला यूनिट जो यहाँ पे हमारा है यूनिट 8 है, जिसका नाम क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन की बात करने वाले हैं। अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। अगला यूनिट हमारा यूनिट 9 जो कि क्या है? हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। जैसा कि पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कैसा होता है? फर्स्ट एलिमेंट होता है। तो इसमें हम लोग उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ आगे हम लोग चल के बात करेंगे। अगला यूनिट यहाँ पे हमारा आता है यूनिट 10 जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारा, चलिए जो भी है वहीं पे बात करने वाले हैं, ज़्यादा अभी लेंदी करने की नहीं ज़रूरत है। अभी सिलेबस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ चैप्टर का नाम और यूनिट हम लोग देखेंगे, ज़्यादा हम लोगों को कुछ यहाँ पे दिमाग अभी नहीं लगाना है। अगले यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, यूनिट 11 जिसका नाम क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों को क्लास 12th में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट आधा और 12th क्लास में उसका आधा, तो पूरी जिसको पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ना होगा उसको 11 और 12 मिला के पढ़ लेना होगा, ठीक है। तो बेसिकली अभी जो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट 11 में पढ़ेंगे तो उस चीज़ को आप लोग देखेंगे वहाँ पर। अगला यूनिट यहाँ पर हमारा आता है यूनिट 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक यूज। यहीं से हमारा क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग होता है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जो भी आप लोग 10th क्लास में अभी कुछ ही पिछले क्लासेस में तो आप लोग पढ़े हैं, अभी कुछ समय ही हुआ है आप लोगों को उस चीज़ को पढ़ते हुए, थोड़ा बहुत आप लोग उसके बारे में यहाँ पर बता ही सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे यूनिट 12 में बात करने वाले हैं। अगला यहाँ पे हमारा जो यूनिट होता है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन और कार्बन के डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके कितने कंपाउंड से क्या है, बस उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अगला जो हमारा होगा हाइड्रोकार्बन्स होगा। फिर जो आपका लास्ट और यहाँ पे जो यूनिट है 14, ठीक है। टोटल यहाँ पे 14 यूनिट आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है। तो इसका नाम क्या है? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यहाँ पे प्रकृति के बारे में, पर्यावरण के बारे में, यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पर्यावरण केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका बहुत ही शानदार टॉपिक, इसको भी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ के। बेसिकली एनवायरनमेंट के बारे में, पर्यावरण के बारे में ही है, क्या क्या होते हैं हमारे पर्यावरण में। तो टोटल यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि टोटल कितने यूनिट आपको पढ़ना है 11th में? 14 यूनिट आप लोगों को पढ़ना है। तो बेहतर तरीके से इसको स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब अगला वीडियो आएगा उसी टाइम पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर हम लोग शुरुआती में स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोशिश करूँगा कि बेसिक चीज़ को ही स्टार्ट करने का, और आप लोग बस बने रहिए। उसके बाद आप लोग बस मेहनत कीजिए जितना मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है। और लाइक कीजिए। देखिए शुरू से मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप ही लोग के लिए बस इतना मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ भी यहाँ नहीं हो सकता था। आप ही लोग के लिए सब चीज़ हो रहा है। तो बेसिकली यार यही बात था आप लोगों के लिए, बस आज हम लोग सिलेबस बात किए। तो बहुत जल्दी हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं। वो कौन सा चैप्टर होगा वो चीज़ हम जब स्टार्ट होगा तो वहीं पे आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए जो भी होगा आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से समझ में आएगा, चाहे वो कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो, ठीक है। तो बस यही बात था, यहाँ हम लोग सिलेबस को जान चुके हैं। तो बस चलते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने पहले वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा बस शेयर आप लोग कीजिए बस, और सब्सक्राइब चैनल को करते जाइए, ठीक है। अगर नए हैं तो बस तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, एकदम बेसिक से आने वाला है वीडियो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।